डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है इस यूनिट के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द रीट एग्जाम। जिन विद्यार्थियों के पास रीट में लैंग्वेज 2 यानी भाषा सेकंड में जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है उनके लिए है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नाउ वी आर गोइंग टू मेक ए टीचर। अब हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो आज से इस क्लास में हमें स्वयं को एक टीचर के रूप में ही प्रेजेंट करना है। जब आप इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो देखते देखते आपको अपने अंदर एक टीचर को लाना है कि आप एक टीचर हैं और टीचर होने के साथ आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जब आप एक क्लास में जाके आप बच्चों को उनके सामने आप एक्सप्रेस करेंगे। तो एज ए इंग्लिश टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या ड्यूटी है और हमें क्या चीजें आनी चाहिए और क्या हमें सीखनी है, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो अंग्रेजी का शिक्षण है उसके अंदर प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, तो आई थिंक दैट प्रिंसिपल्स सबसे आप समझ गए होंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, यानी अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हम टीचिंग कराते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अपने अपने क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी अपनी टीचिंग की मेथड्स होती है। तो मेथड्स अलग चीज है और मेथड से पहले एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक लैंग्वेज के ऊपर लागू होते हैं, उसके बेस पे हम किसी के अंदर लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। तो वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंदर कौन से जो मेन प्रिंसिपल, दो तरीके से यहाँ प्रिंसिपल को डिवाइड किया है, यानी प्रिंसिपल्स को दो भागों में बांटा है। एक हमारे बेसिक प्रिंसिपल है और एक हमारे मेन प्रिंसिपल है, यानी बुनियादी सिद्धांत कौन से अंग्रेजी भाषा को लर्निंग करने के, सीखने के और सिखाने के, और दूसरा है उसके मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, यानी मेन प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल हमारे पास है सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन, यानी चयन करने का सिद्धांत। यू आर ए टीचर, अब आप एक अध्यापक है और आप विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स दैट यू शुड हैव सम स्पेसिफिक मेथड्स, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स टू डू दिस जॉब। तो सबसे पहले आप कोई भी विषय वस्तु को आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आप उस विषय वस्तु को सबसे पहले आप पढ़ाओगे तो आप चयन करेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी चीज पढ़ानी है, जैसे मुझे आज आपको ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ाना था, तो मैंने देखो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस लिया है, उसके बाद में कौन सा लिया है, ये मैंने क्या किया है, एक कंटेंट का, एक विषय वस्तु का क्या किया है, चयन किया है। ठीक है, सबसे पहले चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद क्या करता है, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मीन होता है सिंप्लीफाइंग टू द मैटर, मैटर को क्या करना, आसान बना देना। जब विद्यार्थियों के लिए मैटर क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए टीचर क्या करता है, पहले सिलेक्शन करता है, फिर सिलेक्शन की हुई जो मटेरियल है उसको क्या करता है, ग्रेडेशन करता है। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन होता है क्लास के सामने। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंटेशन है। यानी क्लास के सामने टीचर है वो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करें, स्टूडेंट उनको लिसनिंग करें, वो होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तीसरा होता है, पहले चयन किया, ग्रेडेशन किया, प्रेजेंट कर लिया, स्टूडेंट्स ने सीख लिया है, स्टूडेंट के दिमाग में कोई चीज आ गई, उन्होंने टीचिंग कर ली और उन्होंने पढ़ लिया है, लर्निंग उनकी हो गई है। अब एक टीचर को क्या करना होता है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, क्या कोई मेरी टीचिंग में प्रॉब्लम तो नहीं रह गई होगी, कोई मेरी टीचिंग में कोई कमी तो नहीं होगी जिसकी अब पता नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है फिर भी आपने कितना सीखा होगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, यानी परीक्षण करते हैं। तो ये जो चार जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये तो हमारे क्या है, मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंग्लिश के है, यानी अंग्रेजी भाषा की टीचिंग इंग्लिश की जो मेन प्रिंसिपल्स है वो सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो एक अंग्रेजी के टीचर को क्यों आवश्यक है, यानी अगर ये नहीं हो तो क्या हमारा काम चल सकता है। चलो देखते हैं। लैंग्वेज टीचर शुड रिसीव साइकोलॉजिकल, जो एक भाषा का शिक्षक है, हम सभी भाषा के शिक्षक है, आप भी भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो जो भाषा का शिक्षक होता है उसको क्या रिसीव करना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक
लिंग्विस्टिक भाषाई और पेडागोजिकल जो शिक्षण के सिद्धांत है, स्पोर्ट which would help the teacher in teaching the target language successfully। यानी अगर वो साइकोलॉजी का ज्ञान उसे है, अगर उसे लिंग्विस्टिक यानी भाषा का ज्ञान है, या वो किसी शिक्षण शास्त्र को मतलब जो शिक्षण के जो सिद्धांत है, टीचिंग के जो प्रिंसिपल है, उसको किस तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सकता है, तो ये जो सारी चीजें होती है साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और जो पेडागोजिकल सपोर्ट है, वो टीचर को एक हमेशा हेल्पफुल रहता है किस चीज को, कि जो अपने विद्यार्थियों को टारगेट लैंग्वेज का मतलब है अंग्रेजी का शिक्षण करवाना, कि अंग्रेजी का शिक्षण उनमें कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उनके लिए कितना एडवांटेज वो कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों, हम बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत बार रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए कुछ हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स भी है इंग्लिश के, और उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे कि बेसिक जो प्रिंसिपल है कितने हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सब बता दूंगा कि एग्जाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस तरीके की क्वेश्चन का हल कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ठीक है, तो नेचुरलनेस का मतलब क्या है, सबसे पहले मीनिंग पे जाते हैं। नेचुरलनेस का मतलब होता है हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है, यानी सहजता का नियम। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का मतलब है सहजता का नियम। कौन सा नियम है, सहजता का नियम है। सहजता से आप समझ चुके होंगे कि जो चीज आसान है वो हमें अच्छी लगती है। एक चीज आपने देखी होगी, कई विद्यार्थी गणित में होशियार होते हैं, तो वो हमेशा उनको हम देखते हैं तो गणित पढ़ते हुए नजर आते हैं। कई विद्यार्थी अंग्रेजी में ठीक होते हैं, तो वो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो अंग्रेजी की किताब हाथ में लिए बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चीज हमें आती है उसमें हमारा इंटरेस्ट अराउज हो जाता है, और जब इंटरेस्ट उसमें हमारा बढ़ जाता है तब हमें वो चीज अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है, सहज होती है, हमारे लिए इजी होती है। तो इसी चीज को कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति है वो आसानी के साथ करना पसंद करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, सहजता का नियम क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आएगा कि एक विद्यार्थी है वो अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख सकता है, लेकिन और कोई चीज आसानी से नहीं सीख सकता है। इसका मतलब कौन सा नियम है, आसानी यानी सहजता के साथ जो सीख सकता है, और जो सहजता जो कठिनाई वाली चीजें उनको नहीं सीख सकता। तो कौन सा प्रिंसिपल है इसके अंदर, कि जी इसके अंदर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। और दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार से आता है कि जो नेचुरलनेस है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है स्टूडेंट्स में, उसको कैसे डेवलप की जा सकती है, ताकि जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम सिखाने जा रहे हैं, जो टारगेट लैंग्वेज को सक्सेसफुली बनाने जा रहे हैं, वो कैसे बना सकते हैं, वो नेचुरलनेस उसमें कैसे डेवलप की जा सकती है, वो भी चीजें क्वेश्चन में आ सकती है। तो देखते हैं, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजिली। A child learns his mother tongue easily। एक बच्चा है वो अपनी मातृभाषा को आसानी से सीखता है। क्यों सीखता है, Because there is a natural environment। क्योंकि उसके पास एक क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं, हम ग्रो अप हुए हैं एक बच्चे के रूप में, बड़े हुए हैं, तो हमने देखा है हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम किसी भी मेंबर से बात करते हैं तो हमारी क्या रहती है, वहां पे मदर टंग ही रहती है। चाहे हम फादर से बात करते हैं, मदर से करते हैं, अंकल से करते हैं, ग्रैंडफादर से करते हैं, तो सारे क्या बोल रहे हैं, अपनी 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 जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है वही बोल रहे हैं, जो लोकल लैंग्वेज है वही बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, सहज है, इजी है। ए नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग मदर टंग इन द फैमिली। क्योंकि हमारे पास परिवार के अंदर उस मदर टंग को सीखने के लिए क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है। और कोई भी चीज का जब हमारे पास अच्छा इन्वायरमेंट होता है तो हम उस चीज को जल्दी सीख पाते हैं, ये भी आपको पता है, क्योंकि हम जिस किसी से बात करते हैं उसी भाषा में बोलते हैं। कभी आपको याद हो रहा है कि क्या आपने मदर टंग को सीखने के लिए कोई टीचर से ट्यूशन पढ़ा था, या कभी आप उसके लिए कहीं गए हैं, नहीं गए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट था। ठीक है, बट नो फॉर इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश के लिए हमारे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है। अगर मान लो किसी सोसाइटी में किसी को अगर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग करनी है तो वो अपनी चारों तरफ देखता है, तो उसकी सराउंडिंग में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो इंग्लिश में उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है।
ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति मतलब कोई मुश्किल से एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर जो इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं वैसा इन्वायरमेंट उसके पास है या नहीं है? नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि फिर उसको डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि ना वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकता है, ना किसी के आइडियाज को लिसन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज ए नेचुरल इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड बाय। अब एक इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हम अंग्रेजी के अध्यापक हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, यानी जो मदर टंग का इन्वायरमेंट है वैसा का वैसा इन्वायरमेंट हम कैसे इंक्रीज करें, हम उस इन्वायरमेंट को कैसे डेवलप करें ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग इंग्लिश हो रही है, उनके पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है। क्योंकि प्रॉपर जब इन्वायरमेंट होगा तभी नेचुरलनेस का जो प्रिंसिपल होगा वो स्टिक होगा। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि उससे हम इस नेचुरलनेस के प्रिंसिपल के बेस पे हम एक टीचर को है वो इंग्लिश है वो किस प्रकार से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकती है। तो सबसे पहले देखो, टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड। जब कोई भी टीचर है उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ये रहेगी कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करें, उनको शेयर करें, तो वो कौन सी लैंग्वेज में करें? इंग्लिश में करें। यानी उनके साथ जब बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, डायलॉग करें, तो वो डायलॉग अंग्रेजी में होना चाहिए। और विद्यार्थियों को भी ये स्पेशली ध्यान रखना है कि उनका जो इन्वायरमेंट है वो प्लेग्राउंड में भी क्रिएट हो सकता है। जब वो अपने प्लेमेट्स के साथ खेल रहे हैं, अपने साथी विद्यार्थियों के साथ वो प्लेग्राउंड में कोई भी गेम खेल रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो उनका कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में हो। ठीक है। दूसरा है, इनकरेज स्टूडेंट्स टू टॉक विद टीचर एंड स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। और विद्यार्थियों को, जैसे आपने देखा है, हम सब ने देखा है कि अंग्रेजी है वो हमारे सामने एक दीवार की तरह है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि हम इस फॉरेन लैंग्वेज को किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को हमेशा इंकरेज करना चाहिए। ठीक है। टीचर की देयर इज नो एनी रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड आउट द एरर्स इन द स्टूडेंट्स मिस्टेक्स, कि आप ये गलती कर रहे हो, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, आपने ये गलती कर दी है, जो नेगेटिविटी है इसको रिमूव कीजिए। ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स को इंकरेज कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है। तो उनको हमेशा इंकरेज कीजिए। किस चीज के लिए इंकरेज करना है कि आप टीचर के साथ हमेशा ही इंग्लिश में बात करें। जैसे भी आपके पास वर्ड्स है, जैसे भी आपके पास आइडियाज है, जो जिन जिन शब्दों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिन जिन वाक्यों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, उनको टीचर के साथ बोले। दूसरा, स्टूडेंट्स के साथ बोले, जो और स्टूडेंट है उनके साथ बोले। तो दो चीजें। तीसरी चीज नेचुरलनेस में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तीसरी चीज है अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। यानी एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के विद्यार्थियों को इस प्रकार के हम टास्क देंगे ताकि वो उस ग्रुप में रहकर इंग्लिश में ही अपना कम्युनिकेट करें, इंग्लिश में ही बातचीत करें। और इसलिए इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करें ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, यानी जो सामूहिक वार्तालाप है वो बच्चों से करवाएं। ठीक है। आप इसको क्लासरूम में किस प्रकार से करा सकते हैं? क्लासरूम में हम गोल घेरा बना के, ठीक है, और सभी को सर्कल के हिसाब से नंबर लेके हम उनका ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, या उनके बीच में डिबेट करवा सकते हैं। ठीक है। या उनका इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप को आपको फॉर्म करना है और फॉर्म करने के बाद आपको इंग्लिश में उनको कम्युनिकेट करवाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस यानी सहजता का नियम। जो चीजें मैंने आपको बताई है कि एक विद्यार्थी है वो अपनी मदर टंग को इजीली सीख सकता है क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है। और उस प्रॉपर एनवायरनमेंट को हम किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर एक नेचुरलनेस के साथ, तो वो तीन चीजें आपको याद रखनी है। टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन क्लास, टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बातचीत करें। इनकरेज स्टूडेंट्स टू टॉक विद टीचर एंड स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, विद्यार्थियों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करें। और तीसरा है अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशन, और एक ग्रुप डिस्कशन को अरेंज करें। ठीक है। अब अगला प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं।
सेकंड हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट से मतलब आप जानते हैं आदत, फॉर्मेशन का मतलब होता है आदत का निर्माण करना। ठीक है, जब हमें ये पता है कि कोई भी इंसान है, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी हम काम करते हैं तो हम अपनी आदत के अनुसार करना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश है वो अभी तक हमारे हैबिट में नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रिंसिपल के बेस में स्टूडेंट्स के अंदर हैबिट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, हैबिट की रचना करते हैं, हैबिट का निर्माण करते हैं और उस हैबिट को डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में, ताकि वो इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि टू इंक्रीज द हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में उनकी हैबिट को डेवलप किया जाए। ठीक है, और वो कैसे कर सकता है, तो एक जो टीचर है, ए टीचर कैन डू बाय, एक टीचर है वो किस किस चीजों से हैबिट को फॉर्मेशन कर सकता है स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें हैं वो समझेंगे, और एग्जाम में इसी हिसाब से पूछेगा कि एक अध्यापक है वो स्टूडेंट्स में हैबिट को फॉर्मेट किस प्रकार से कर सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी। ठीक है, सबसे पहला है हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय में जाने की आदत का निर्माण करें। When a student goes to the library and he finds out the many books that is related to English, अंग्रेजी से संबंधित किताबों को ढूंढेगा, उनको पढ़ने का प्रयास करेगा, ताकि उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप होगा, उसकी आदत बनेगी किसी चीज को पढ़ने की और सीखने की। तो हैबिट ऑफ फॉर्मेशन में पहला काम करेंगे कि उसे लाइब्रेरी में गो करने की हैबिट डालेंगे। ठीक है, दूसरा है अंग्रेजी सीखने हैं, तो अंग्रेजी में आपने देखा है कि शब्दों की हमारे पास बहुत कमी रहती है, क्योंकि वी हैव लैक ऑफ वोकेबुलरी हमारे पास नहीं है। तो क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए कंसल्ट करना चाहिए, किसके साथ, डिक्शनरी के साथ। डिक्शनरी को कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्टिंग ए डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी को कंसल्ट करें। कोई भी वर्ड को अगर वो फॉरगेट कर सकता है, किसी भी चीज कोई भी वर्ड को रिकॉल करना है, तो उसके पास ही हैज ए गुड वे टू फाइंड आउट एनी वर्ड्स इन इंग्लिश टू सर्च इन डिक्शनरी। डिक्शनरी को कंसल्ट करेगा, बहुत सारे वर्ड्स को वो लर्न कर सकता है। तीसरी चीज, स्टूडेंट में इंग्लिश डेवलप कर रहे हैं, तो हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हमने अपने अध्यापकों से क्या सीखा, हमने टीचर से सीखा है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, और हम अपने प्रोनाउंसिएशन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए हमारी ड्यूटी क्या रहती है कि स्टूडेंट के सामने जो भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और स्टूडेंट को भी इसके लिए इनकरेज करें और उनमें इस तरीके की हैबिट को डेवलप करें कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। यानी वो कम बोले, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास शब्दों की कमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शब्द सीख जाएंगे, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो उनका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये जो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन की जब हमें हैबिट पड़ जाएगी, तो आगे तक हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बैड, मोर बैड, बैड बैड ही रहेगा। इसके लिए शुरुआत से ही हम क्या करेंगे, एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को लर्न करने की हैबिट को डेवलप करेंगे। उसके बाद में हैबिट ऑफ इमिटेटिंग एंड रिपीटिंग। इमिटेटिंग का मतलब, इमिटेशन आपने सुना, इमिटेटिंग का मतलब होता है अनुकरण करना। यानी कोई टीचर बोल रहा है, कोई टीचर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, या कोई विद्यार्थियों को कोई चीज सिखा रहा है, तो स्टूडेंट को उसका क्या करना चाहिए, इमिटेट करें। जो भी अच्छी चीज है उसको इमिटेट करने की हैबिट हो,
और उसको दोहराने की यानी रिपीटिंग करने की भी हैबिट उसके अंदर डेवलप करेंगे। इसके बाद हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की, अब आप सोच रहे हैं न्यूज़पेपर कौन से, हिंदी वाले नहीं, इंग्लिश वाले, क्योंकि बच्चों में क्या चीज सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो इंग्लिश वाले जो न्यूज़पेपर है उनको रीडिंग करने की हैबिट करें, मैगजीन्स को पढ़ने की हैबिट करें, डाले उसके अंदर। एंड स्टोरी जो बुक्स है, जो स्टोरीज की बुक्स है इंग्लिश में, उनको पढ़ने की हैबिट उनमें डालें। ठीक है। एक जो करेक्ट यूज है ग्रामर के हिसाब से देखें तो स्टूडेंट्स में ग्रामर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके लिए उसके लिए हैबिट को हमें फॉर्म करना है। तो क्या करना होगा, टू हैबिट ऑफ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का सही जो प्रयोग है वो किस प्रकार से हो, यानी व्याकरण की दृष्टि से ग्रामर के वे में एक लैंग्वेज को यूज किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसका जो थ्रू एक पैटर्न, स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, एक पैटर्न बताएंगे और उस पैटर्न के थ्रू स्टूडेंट्स में इस चीज को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, ताकि स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी के साथ लर्न करना सीख जाता है, लर्न कर सकता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है। वी आर ए टीचर ऑफ इंग्लिश, दैट इज आवर ड्यूटी टू मेक इन स्टूडेंट्स फॉर डेवलपिंग एंड हैबिट फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज है हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाने की हैबिट को फॉर्मेट करेंगे। कंसल्टिंग ए डिक्शनरी को करेंगे कि स्टूडेंट्स है वो अपने आप ही डिक्शनरी से वर्ड को फाइंड आउट करें और उसका मीनिंग ढूंढ के और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, इंग्लिश को लर्न करें। हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें कि वो जितना भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं वर्ड को तो वो करेक्ट करें, ये हैबिट डेवलप करेंगे। हैबिट ऑफ इमिटेटिंग एंड रिपीटिंग की आप हैबिट डेवलप करेंगे। हैबिट ऑफ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज को करेंगे पैटर्न के थ्रू। और अगली है हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स दैट इज इन इंग्लिश, वो किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। ऐसी हैबिट्स को आप डेवलप करेंगे एक टीचर होने के बेस पर। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन का। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से आप जानते हैं रुचि, यानी ये सिद्धांत है हमारा अभिरुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यानी अभिरुचि का सिद्धांत है, क्योंकि जब तक कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो एज ए टीचर अब हमारी ड्यूटी है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर वो अंग्रेजी के प्रति, इंग्लिश के प्रति उस इंटरेस्ट को डेवलप कैसे करें, वो उनमें इंटरेस्ट कैसे जगाएं। जैसे आपने देखा होगा कि विद्यार्थी है वो इंग्लिश की बजाय हिंदी पढ़ना ज्यादा सहज महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनकी हिंदी भाषा में रुचि है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में नहीं है। कई विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट को शो करते हैं, वैसे अब हमारी बारी है एज ए टीचर कि हम उस स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करें, इंटरेस्ट को कैसे इंक्रीज करें। तो इसीलिए हमें अब पढ़ना होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि इस प्रिंसिपल के बेस पर हम क्या कर सकते हैं। तो एक टीचर क्या कर सकता है उनके इंटरेस्ट को कम आउट करने के लिए। तो एक टीचर क्या कर सकता है टीचर, तो वो हमें देखना है। टीचर कर सकता है शो, दिखा सकता है, क्या दिखा सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स दिखा सकता है।
ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? बहुत ही अगर इजी सा अगर एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऑडियो विजुअल क्या है। ऑडियो का मतलब सुनना, वीडियो का मतलब, विजुअल का मतलब देखना, यानी जिस चीज को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री जो टीचिंग में हम काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे टीवी को काम में ले सकते हैं, कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं, ये क्या है। और प्रोजेक्टर जो है ये क्या है, हमारा ऑडियो विजुअल एड्स है। तो स्टूडेंट्स को ऑडियो विजुअल एड्स दिखाएं और सुनाएं। अब आप सोच रहे हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को इंग्लिश से रिलेटेड को स्टोरीज है, पोएट्रीज है, वो दिखाएं ताकि उनका अंग्रेजी के प्रति रुचि है वो आए। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स को पिक्चर्स सिर्फ हमारी क्या है, जो पिक्चर है वो सिर्फ हमारी ऑडियो एड ही है। ठीक है, सिर्फ इसको हम देख सकते हैं, विजुअल है, ऑडियो नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ विजुअल है, इसको हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। पिक्चर को हम केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पिक्चर्स हो इंग्लिश से रिलेटेड, वो पिक्चर्स हम स्टूडेंट्स को शो कर सकते हैं। पिक्चर्स के बाद में चार्ट्स हो, चार्ट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वो है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने खड़ा किया, उससे कोई पोएम बुलवाई, ठीक है, और स्टूडेंट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। ठीक है, फिर वही चीजें हम स्टूडेंट को दोबारा सुनाई कि देखो बेटा आपने इसको ऐसे बोला था। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, वो ऐसे सोचता है कि भी मैं ऐसे बोल सकता हूं, मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हम उसमें इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड अब कर सकते हैं कि उनकी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जैसे डूइंग सम एक्टिविटीज, उसके अंदर कुछ गतिविधियों को करवा सकते हैं, डिफरेंट गतिविधियों को आप करवा सकते हैं क्लास में। वो किस से रिलेटेड होनी चाहिए, वो आपके स्पीकिंग से रिलेटेड हो, आपकी रीडिंग से रिलेटेड हो, या आपकी राइटिंग से रिलेटेड आप एक्टिविटीज को करा सकते हैं। स्पीकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे डिबेट करा सकते हैं, पोएम बुलवा सकते हैं, सॉन्ग बच्चों से गवा सकते हैं। रीडिंग से रिलेटेड कोई पैसेज को पढ़ा सकते हैं, बुक्स को रीड करवा सकते हैं, पोएट्री को रीड करवा सकते हैं, और भी जो न्यूज़पेपर है उनको रीड करवा सकते हैं। राइटिंग के अंदर हम स्टूडेंट से पैराग्राफ राइट करवा सकते हैं, पिक्चर्स को ड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा है मेकिंग टीचिंग को मैक करना है, मेकिंग टीचिंग मीनिंगफुल, टीचिंग को मीनिंगफुल बनाएं और रिलेटेड करें, रिलेट्स टू आवर लाइफ, हमारे जीवन से उसको जोड़ें। जो भी टीचिंग हम करवा रहे हैं उनको हम जीवन से जोड़ें। स्टूडेंट के सामने हम जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ की रूटीन में आने वाले शब्दों से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी लाइफ है उससे रिलेटेड हम हमारे शिक्षण को मीनिंगफुल बनाएं। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इस हिसाब से हम स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं एज ए इंग्लिश टीचर। और लास्ट हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप दैट कि आपने इन तीनों प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और बाकी जो प्रिंसिपल्स है वो हम नेक्स्ट रीड की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।